बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। शब बारात की आमद है और हलवे की रेसिपियाँ तकरीबन बहुत से चैनल्स पे आ रही हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपने चैनल पे डालूँ और आप लोगों के साथ चने की दाल की हलवे की रेसिपी शेयर करूं, जो बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। बस इसको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप तवज्जो के साथ बनाएंगे तो ये आपका हलवा बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। चलें, हमें चने के हलवे के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधा किलो चने की दाल ली, जिसको मैंने 4-5 घंटे भिगो लिया था पानी में। और ये मैंने 1 कप दूध लिया है, सूखा ये जाएगा। ये 2 कप चीनी जाएंगी। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंने बादाम और खोपरा किशमिश लिए और ये पिसी इलायची जाएगी। बस इन चीज़ों से हम अपना हलवा तैयार करते हैं। चले आइए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये चने की दाल है, ये तकरीबन 500 ग्राम के करीब है, जिसको मैंने 4-5 घंटे भिगो के रखा था। अच्छा, एक बात आपके साथ मैं मेंशन कर देती हूँ, ये चने की दाल जो है मैं पानी में बॉईल कर रही हूँ, दूध में नहीं बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें सूखा दूध ऐड करूँगी और इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालूँगी। ये 1 कप गया, 1 मिनट, ये 2 कप पानी डालती हूँ। पानी में ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस इतना डालूंगी कि इसी पानी के अंदर मेरी ये दाल जो है गल जाए, क्योंकि इसको मैं फिर बाद में मिक्सी की जाल में इसको पीस लूँगी। जब तक कि ये उबाल आता है मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। ये देखें, ये चने की दाल उबलना हमारी शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसका ढकना ढक देती हूँ, क्योंकि ढक्कन ढक के जब मैं इसे उबालूँगी तो ये जल्दी उबल जाएगी। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ इसको दाना जैसे टूटने लगे ना, उस हद तक इसको गलाना है। चले, मिलती हूँ मैं तकरीबन 15 मिनट के बाद आपसे। ये देखें, ये चने की दाल हमारी गल गई है, जिसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया। ये देखें, बिल्कुल इस तरह की गल गई। अब मैं इसको मिक्सी की जाल में इसको पीस के आपको ये देखें, मैंने दाल को मिक्सी की जाल में ये देखिए मैंने दाल को पीस लिया है, ये बिल्कुल बारीक हो गई है। अब हम घी गरम करते हैं और उसके साथ में ये दाल डाल के कढ़ाई में दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाह। ये मैं इसमें आधा किलो घी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन घी सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ये। और इसी के साथ में मैं ये चने की दाल जो मैंने पीसी ये भी डाल देती हूँ, ताकि जैसे जैसे घी गर्म होता जाएगा तो ये हमारी दाल जो है इसमें सेट होती जाएगी। ये देखें, इस पर बबल्स आना शुरू होगा। ये देखें बुलबुले, यानी कि अब ये भुनाई की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भुना नहीं है, इसमें अच्छा खासा पानी है। ये देखें, पानी को हमें बिल्कुल रिमूव करना है। अच्छा, हलवे की मैं आपको बता देती हूँ कि हलवे में ना जो क्वांटिटी रखी, जैसे दाल ली है हमने, आधा किलो दाल ली है तो आधा किलो ही चीनी जाएगी और आधा ही किलो के करीब घी जाएगा। लेकिन घी जो है आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि घी इसमें ज़्यादा हो रहा है तो आप घी कम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादा बराबर से ही मिक़दार में है ये तीनों चीज़ें। ये छींटे बहुत उड़ाता है, जब ये भुनने पे आता है तो ये छींटे बहुत उड़ाता है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं भुना है। ये देखिए, इसमें बबल्स बनने लगे। तकरीबन इसकी 25 मिनट के करीब इसकी अच्छी खासी भुनाई होगी। जब भुनाई होने लगेगी, जब ये हलवा जो है चने की दाल कढ़ाई छोड़ेगी, तो इसका मतलब होगा ये भुनाई की तरफ जा रहा है, लेकिन ये अभी बिल्कुल भी नहीं भुना। हम 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये चने की दाल जो है अब कढ़ाई छोड़ना शुरू होगी। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर चीनी डालेंगे, आधा किलो 500 ग्राम। बिस्मिल्लाह। ये 500 ग्राम हमने इसमें चीनी डाल दी। चीनी डाल के अच्छी तरह से हम इसको हिलाएंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और उसी पानी के अंदर ये हम हलवा तैयार करते रहेंगे। और इसी पॉइंट पे हम ये छोटी इलायची पीस की जो रखी थी वो हम डालेंगे, तकरीबन आधी टीस्पून। और ये फूड कलर हमने घोल के रखा था, ये भी हम इसी पॉइंट पे डाल देंगे, ताकि ये एक सा अच्छा सा कलर आ जाए हलवे का हमारे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, चीनी चने की दाल में डिज़ोल्व होना शुरू हो गई। ये देखें, ये कितना लिक्विडी फॉर्म है, लेकिन ये जैसे जैसे चीनी ड्राई होती जाएगी और ये हलवा भुनाई की तरफ जाता रहेगा। लेकिन अभी इसमें बहुत भुनाई बाकी है, तकरीबन अभी 20 मिनट की भुनाई इसमें अभी और होगी।
ये देखिए हमने चीनी डालने के बाद इसको करा तो ये इस पॉइंट पे हमारा ये हलवा पहुंचा है, लेकिन अभी इसकी भुनाई हुई नहीं है, अभी इसकी भुनाई और होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हलवा हमारे भुनाई की तरफ जा रहा है। अब हम इस पॉइंट पे हमने ये जो सूखा दूध रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 कप सूखा दूध था, क्योंकि हमने दूध में नहीं उबाली थी दाल को, हमने पानी में उबाला था। हमें इसमें सूखा दूध डालना था, इस वजह से हमने इसके अंदर इसको दाल को हमने पानी में उबाला था। आप लोग भी इसी तरह करिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर पिसा खोपरा और थोड़े से पिसे बादाम और किशमिश डाल दूँगी, ताकि अंदर तक हमारे ये ड्राई फ्रूट चले जाएँ। ये देखें ये चने की दाल ने ये पैन छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी इसको और मज़ीद भुना जाएगा ताकि इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये हलवा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं आपको इसको ट्रे में सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल इसने तवा कढ़ाई छोड़ दी है। ये तकरीबन अच्छी तरह से भुन गया है, जो हमें ऐसे ही चाहिए था। ये देखिए इसने अपनी कढ़ाई छोड़ दी है और ये अच्छी तरह से ये भुन गया है। अब मैं आपको इसको ट्रे में सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हलवा हमारा तैयार हो गया। अब मैं मैंने इसको ग्रीस करके रखा हुआ था तसले को। अब मैं इस तसले के अंदर इसको डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैंने इसको सेट कर दिया इसके अंदर। अब इसको हम जमाने के लिए रखेंगे। हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। ये बादाम है और ये पिसा खोपरा है, जो मैंने अंदर भी डाला था और ऊपर भी डाले थे। इससे बड़ा खूबसूरत सा ये हलवा लगता है। अब हम इसको दोबारा से टैप कर देते हैं ताकि इसमें सब चिपक के रह जाए। और ये ठंडा होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी और इसके कट भी लगा दूंगी। ये देखें मैंने इस पे ये कट लगा दिए। अब ये ठंडा होकर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैंने इसको जमा लिया है। तकरीबन मैंने आधा पौन घंटे के करीब रखा है, 40 मिनट के करीब समझे। 40 मिनट में ये मेरी अच्छी खासी ये बर्फियाँ जम गई हैं। ये देखें इतने अच्छा शक्ल आए हैं कि मैं आपको एक इसकी ये आखिरी ये एक पीस निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितनी अच्छी इसकी ये लुक आई है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखा दिया। कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। ये बहुत अच्छा बना है। ये देखें और ये जमा भी बहुत अच्छा है। ये देखें इसका टेक्सचर देखें ये कितना अच्छा बना है। इसी तरह आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चने की दाल के हलवे जो वगैरह होते हैं, ये सूजी के हलवे, चने की दाल के हलवे, ये सब शबान में ही बनाए जाते हैं और ये शबान की सौगात है। पूरे साल इंसान इंतज़ार करता है, लेकिन आम दिनों में भी लोग बना सकते हैं, लेकिन शबान के महीने में शब मेराज के मौके पे ये ज़रूर बनाया जाता है चने की दाल का हलवा और सूजी की हलवा। इंशाल्लाह आप लोग इस हलवे को ज़रूर अपने उसमें शामिल करिएगा और ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि ये हलवा कैसा बना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल इसी तरह फॉलो करिएगा। जैसे मैंने चने की दाल आधा किलो ली है, आधा किलो चीनी ली है, आधा किलो घी लिया, ये सारी चीज़ें एक उसमें लीजिएगा और फिर जिस तरह मैंने तैयार किया इसी तरह आप तैयार करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर मेरे स्टाइल में ट्राई करिएगा
और इसे बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी इंशाल्लाह। और आप लोगों की कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं जिससे मेरे बड़ा हौसला मिलता है और दिल चाहता है कि अच्छी से अच्छी रेसिपियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, लौट के आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें और ये मज़ेदार चने की दाल का हलवा खाते रहें। अल्लाह हाफिज़। This is Rihanna Food Secrets.